नमस्कार। सावित्री चंदेल और साई आंटी स्वागत करती हूँ आप सभी का। साथियों, आज मैं फिर बात करती हूँ संबंधों की। ये संबंध कोई भी हो सकता है, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड का हो सकता है, आपस में बहनों बहनों का हो सकता है, एक सखी का दूसरी सखी से हो सकता है, और एक दोस्त का अपने दोस्त से हो सकता है, किसी से भी हो सकता है। संबंध की बात कर रही हूँ। तो कई बार क्या होता है साथियों कि एक व्यक्ति तो अपना सब कुछ लुटा रहा है, अपने हृदय की अंतरात्मा से उसे प्यार करता है, सम्मान देता है, इज्जत देता है और उसके साथ संबंध बनाए रखना चाहता है। लेकिन दूसरा व्यक्ति लगातार इग्नोर कर रहा है, भाव ही नहीं दे रहा, अपने आप को बहुत ही खास समझ रहा है कि मैं तो मतलब इतना खास हूँ इसके लिए कि ये बिना मेरे बिना रह ही नहीं सकती या रह ही नहीं सकता। तो साथियों, ऐसी परिस्थिति में क्या करेंगे? जहाँ तक बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बात है और जितना मुझसे लोग बात करते हैं, उसके अनुभव के आधार पर मैं बता रही हूँ कि उनको ऐसा लगता है कि पहले तो मेरा बॉयफ्रेंड बहुत अच्छा था या मेरी गर्लफ्रेंड बहुत अच्छी थी, पहले तो मुझे बहुत प्यार करती थी, अब इग्नोर करना शुरू कर दिया। ऐसा नहीं है कि उसकी असलियत अब पता लगी है, ऐसा नहीं है। जो व्यक्ति आपको भाव ही नहीं दे रहा, आपके दुख सुख से उसको फर्क ही नहीं पड़ रहा, तो आप समझ लीजिए कि आप उस पर ब्लाइंड फेथ कर रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको तवज्जो दे रहे थे, बहुत ज़्यादा उसको दिल से चाह रहे थे। इसलिए आपको उसकी कमियां, उसकी चालाकियां नज़र नहीं आई और वो मीठी मीठी बातें करके, चिकनी चुपड़ी बातें करके, नई नई अपनी प्रॉब्लम बता करके आपके साथ संबंध बनाए रखे। किसी भी तरह से, मतलब आपको एक तरह से इस्तेमाल करता रहा। ठीक है, जब उसका मन हुआ आपसे बात कर ली, जब मन हुआ नहीं करी। लेकिन क्योंकि आप उससे बहुत ज़्यादा जुड़े हुए थे दिल से, और आप दिल की गहराइयों से ही उसको प्यार करते थे और उसको मदद करते थे, तो आपको एक पर्दा था आपकी आंखों पर चाहत का, आप देख ही नहीं पाए उसकी असलियत। और जब उसने आपको बिल्कुल इग्नोर कर दिया, 2 महीने 4 महीने आपसे बात ही नहीं कर रहा, तब आपको लगा कि अरे ये तो अच्छा व्यक्ति नहीं है। ऐसा नहीं है कि अब अच्छा नहीं है, पहले से ही अच्छा नहीं था। लेकिन साथियों, कोई बात नहीं, अब वो तो आपको इग्नोर कर रहा है और आप उसके पीछे रोए जा रहे हैं, पागल हुए जा रहे हैं, अपना सब काम भी बंद करके बैठ गए, डिप्रेशन में जा रहे हो। क्यों भाई? अपनी खुशी की चाबी किसी दूसरे के हाथ में क्यों सौंप रहे हो? आप अपने जीवन के खुद मालिक हो, खुद मालिक रहो। अपने आप को इतना क्यों गिराते हो किसी के आगे? अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को, आत्मसम्मान को ऊंचाई पर रखो। ईश्वर ने आपको बनाया है, काबिल बनाया है। यदि वो व्यक्ति आपके सामने आ भी जाता है, क्योंकि आपने तो अपना हृदय से उसको सम्मान दिया, सब दिया, जो भी आप देने लायक थे आपने दिया, उसको मदद भी की, पैसे से की, कैसे भी की, ठीक है ना। उसके बुरे वक्त में भी काम आए आप। और आपको दुख इसलिए है कि मैंने तो उसके साथ इतना अच्छा किया, उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो है ही धोखेबाज। उसके मन में आपके लिए कुछ नहीं था, बस अपनी ज़रूरत पूरी कर रहा था। तो ऐसे व्यक्ति को धक्का मारो बहुत ज़बरदस्त, और अगर कभी मिलता भी है तो सिर उठा करके उसके सामने से गुजरो और प्रसन्नता दिखाओ कि तू मेरे लायक नहीं है, मैं कुछ और हूँ। और उसके सामने सफल होकर दिखाओ, उसके सामने से सिर उठाकर गुजरो। सिर उठाकर क्यों गुजरो? आंखें उसकी नीची होंगी क्योंकि आपने उसके लिए तो किया हुआ है, उसका आपके ऊपर एहसान थोड़ी है। वो तो चाहता है कि आपको दुख में बिल्कुल छोड़ के और चला गया। तो ऐसे व्यक्ति को, जो आपकी कदर नहीं करता, जो आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता, जो आपके भाव को नहीं समझता, जो आपके मूल्य को नहीं समझ रहा, उसके लिए क्यों गिड़गिड़ाते हो? क्यों अपने आप को इतना छोटा बनाते हो? आप इतने छोटे नहीं हो। भगवान ने आपको बुद्धि दी है, सब कुछ दिया है, समर्थ बनाया, हाथ पैर से स्वस्थ हो, दिमाग है आपके पास, सोचने के लिए बुद्धि है आपके पास। तो अपने आप को
आगे ले जाइए। और मज़ा तो तब आएगा साथियों कि जो आपको धोखा दे के सोच रहा है ना कि मैंने किला फतह कर लिया, वो आपको देखते ही आंखें झुकाए और उसे लगे कि मैंने बहुत गलत किया। उसे पश्चाताप की आग में जलने दीजिए और आप झटका मार करके निकल जाइए आगे, अपनी ऊंचाई पर पहुंचिए। अपनी खुशी की चाबी किसी के हाथ में मत दीजिएगा, खुद मालिक बनो अपने जीवन के। अगर उसने आपसे बात कर ली, खुश हो गए। उसने बात नहीं की, रोने लग गए। सारी रात हो गई, सो नहीं रहे, रो ही रहे हैं, उसी के सपने देख रहे हैं। क्यों भाई, हमारा जीवन किसी और के हाथ में है क्या? अपने जीवन के मालिक खुद बनिए और अपने आप को ऊंचाइयों तक ले जाओ। अगर किसी को सच में बदला लेना चाहते हो, नीचा दिखाना चाहते हो, जिसने आपसे बुरा किया उसकी बात कर रही हूँ। हर आदमी को नीचा दिखाना अच्छी बात नहीं है, लेकिन जिसने आपको गिराने की सोची, जिसने आपके साथ अन्याय किया और आप उससे बदला लेना चाहते हो, लड़ झगड़ के कुछ नहीं होगा। लड़ झगड़ के नहीं कुछ होगा, रोने पीटने से भी नहीं होगा, सारी रात अपने आप को कष्ट देने से भी नहीं होगा। कैसे होगा? अपने आप को उससे ऊंचा बनाइए और उसको दिखाइए कि मैं तुझसे हटकर भी कितना खुश हूँ, क्योंकि तू मेरे लायक ही नहीं है और जो मैं हूँ मैं वही हूँ। और अपने आप को बहुत ऊंचा उठाइए। आशा करती हूँ कि आप अपनी खुशी की चाबी अपने हाथ में रखेंगे, किसी को नहीं देंगे। जो आपको महत्व नहीं देता उसको बिल्कुल महत्व मत दीजिए, और जो आपको प्यार करता है, आपको इज्जत देता है, आपके मान सम्मान को संभालता है, उसको बहुत प्यार कीजिए, उसको समझिए और मान के बदले मान दीजिए। आशा करती हूँ आपको ये छोटी सी वार्ता अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो ज़रूर इसको शेयर कीजिएगा, ताकि आजकल के जो बच्चे हैं वो अपनी खुशी की चाबी अपने पास रखें। ठीक, चलती हूँ, बहुत जल्दी मिलती हूँ। तब तक अपना ध्यान और अपनों का ध्यान, जो आपको प्यार करते हैं उनका मान सम्मान करिए, उनकी इज्जत करिए और उन्हें अपनी लाइफ में स्थान दीजिए। थैंक यू।